तो एपिसोड 21 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था जो शायन है ना, उसने इस दुनिया में भी गार्डियन ऑफ हेवन का जो स्किल है ना उसको मैक्स लेवल पे पहुंचा दिया है और वैसे पूरा हवा में उड़ रहा है। आसपास जो गार्डियन ऑफ हेवन गेट है ना, उसका मतलब जो गेट तैयार होता है वो भी गेट तैयार हो चुका है और सारे बंदे देखते हो सोचते ये शायन ही है, इंसान ही है बल्कि भगवान है। तो जो भी ऑफिसर्स रहते हैं ना उसके सामने झुक के ना उसको नमस्कार करने लगते हैं। जो देख के जो जनरल है ना उसका दिमाग खराब हो जाता है, अपने बंदों से बोलते साले कोई भगवान नहीं है, नॉर्मल इंसान है, ये पक्का कोई इल्यूजन होगा जो इसने मतलब कहीं से क्रिएट किया होगा, इसको मारो यार, जो गोली है ना गोली वगैरह चलाओ। और जो अपना साइबोर्ग रहते हैं ना उससे कहते हैं कि हाँ भाई तू खड़े है कि क्या कर रहा है, अपना सीधा मतलब निकाला हथियार भाई हमला कर, तो भी अपने उसी हथियार से हमला करता है, शयान पे लगता है। लेकिन इस वक्त शयान पे कोई भी असर नहीं होता कि ऑफकोर्स उसने उस स्किल को मैक्स लेवल पे पहुंचा दिया, तो भाई कहाँ से अटैक मतलब उस पर काम करेगा। और तभी वो भी कहता है सालो तुम्हें क्या लगा कि भाई अब तुम्हारा अटैक मुझ पर काम करेगा, तुम्हें ऐसा लगा तुम्हें बहुत ज़्यादा गलत लग रहा है। तब यहाँ पे जो जनरल है ना उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो अपने साइबॉक्स से कहते हैं साला रुको मत यार, जितना भी गोली है ना सबके सब उसके अंदर डाल दो, जितना भी अटैक है सबके सब उस पर अटैक करो। तो भी धड़ा 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 अटैक किया जा रहा है, लेकिन शयान को यहाँ पे घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी पूरा जो भी अटैक वगैरह ना उसके सामने से आता है, साइबॉर्ग के सामने आता है, उससे कहते हैं भाई यही है तुम्हारी पावर, क्या सच में ही पावर है? देख रहा हूँ कब से भाई हमला किया जा रहा हो, हमला किया जा रहा हो, लेकिन सर मुझे तो एक खरोच तक भी नहीं आई भाई। ये मुझे नहीं लगता भाई, तुम्हें लगता है खोखला हो चुका, लगता है दिन में घर पे बैठे खाली हिलाते ही रहते हो। तब उनका जो हथियार रहता है ना उसे पकड़ लेता है और उसको पूरा ब्लास्ट कर देता है, अपने हाथों से पूरा तोड़ के ब्लास्ट कर देता है, जिसके कारण जो साइबॉर्ग रहता है ना वो भी मतलब पूरा उसको भी चोट लगता है, वो सीधे जाके दूर गिरता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उसके अलावा ना वहाँ पे और ढेर सारे साइबॉर्ग, तो इस बार वो लोग सब हमला करने लगते हैं, लेकिन शयान को उनसे भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो भी उनके पास जाता कहता है कि हाँ भाई बस यही है तुम्हारा मतलब कमाल का, तो हम लोग क्या बोलते हैं इनको एडवांस वॉरियर बोलते हैं ना भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कहा जाता है ना दुनिया का, ये बस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर। इसलिए दो बंदों का लेता है, मतलब दो वॉरियर का सिर लेता है और कुचल लेता है और भी 4-5 चौपे थे सबको जान से मार डालता है और मारने के बाद कहते हैं कि हाँ भाई यही ना एडवांस वॉरियर था, ले भाई मैंने चटनी बना दिया। और सारे दुश्मन वालों से कहते हैं कि हाँ भाई देख लो मेरे दुश्मन, देखो यार कैसा है, तुम लोग क्या बोलते थे हमारा मटेरियल आर्ट तुम्हारे साइंस और टेक्नोलॉजी के सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन भाई अपने आंखों से देखो हमारा मटेरियल आर्ट क्या क्या उखाड़ लिया, तुम्हारे किस किस बंदे को मारा है भाई, देखो यार अपने आंखें से देखो, आंखें फाड़ के देखो। और जो शायन का स्टूडेंट रहता है ना वो भी ये सब देखता है, वो भी कहते हैं कि सच में मतलब जो मटेरियल आर्ट रहता है उसमें इतने लेवल पे भी हम लोग जा सकते हैं कि हम लोग इतने भी स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, जिस हिसाब से इनकी पावर है ना ये तो मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी के भी आगे जा चुके हैं। ये सुने शायन कहते हैं कि हाँ इससे आगे भी जा सकते, तुम्हारे पास है ना कमाल की पावर आ सकते है, तुम मटेरियल आर्ट का प्रैक्टिस करो बोले, लेकिन तुमने ना हमें धोखा दिया और दुश्मन के साथ मिल चुके हो। लेकिन अब क्या तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई मैं वहाँ जाके गलत किया? ये सुने उसका स्टूडेंट बोलते कि हाँ मुझे बुरा लग रहा है, मुझे पछतावा हो रहा है कि हाँ भाई मैं क्यों गया, मैं सच में गलत था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सुनने के बाद ना शायन बोलते देखो जो हमारे देश का हालत बुरा हुआ ना उस देश का हालत में ठीक कर लूँगा, उसका टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने सच में बहुत बुरा काम किया, तुमने अपने काफ़ी सारे लोगों को मारा है, जिस बात का तुम्हें सजा मिलेगा वो है सजाए मौत। इतना बोलने के बाद ना अपने स्टूडेंट वहीं पर जान से मार डालता है और जैसे जान से मारता है ना उसका सिस्टम में सब आ जाती है कि हाँ आपने वो जो स्किल है ना उससे अनलॉक कर लिया है, वो स्किल जिसे मतलब नेशनल स्पीड कहा जाता है। जो देखने के बाद ना इसको भी समझ नहीं आता शयान को भाई ऐसे कैसे, भाई अचानक से ऐसे कैसे अनलॉक हो गया। तो इसका सिस्टम मालूम चलता है ना यहाँ पे टास्क से मिला था, जो बंदा जो कि दुश्मन है जिसने मतलब हमें धोखा दिया, अपने जो बंदा था वो और क्रिमिनल जो स्टूडेंट था ना उसको पनिश करना मतलब उसे मारने का, फिर किसी से किसी से सजा देना है तो उसने सजा दे दिया, उसको जान से मार डाला, जिसके कारण ना इसका जो स्किल है ना ये अनलॉक हो गया और स्किल के जरिए ना इसको ये पावर मिलती है, उसका जो भी डिफेंस वगैरह ना वो 90% ना मजबूत हो जाएगा। तो ये देखकर शयान भी खुश हो रहा था क्या भाई 90% बढ़ जाएगा, यानी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। भाई मुझे ऐसे स्टार्टिंग में लगा था इनका ढेर सारे सोल्जर रहेंगे, ढेर सारे साइबॉर्ग रहेंगे, उनका मुकाबला कर देगा तो मेरा डिफेंस भी कमजोर हो जाएगा, मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊंगा। लेकिन भाई अब मेरा डिफेंस है ना ऑलमोस्ट ना डबल हो चुका था भाई, अब टेंशन लेने कोई जरूरत नहीं है। उतने में उसकी वही जो स्टूडेंट जो लड़की थी ना जिसके सामने बचाने आई थी वो आती है और कहती है शयान मुझे पहले से मालूम था हमारे मास्टर आप है ना कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है, आप पक्का चूजन वन हो, यानी ऐसे बंदे जिसको ऊपर वाले ने हमारी मदद करने के लिए चूज़ किया था। ये सुनहरा शयान है सबसे पहले एक बुक निकालता है, बुक उस लड़की को दे देता है। तो ये देखा लड़की है ये बुक किस चीज़ का, इसमें क्या है? तो ये सुनने देना शयान बताते देखो अभी मैंने जो टेक्निक यूज़ किया था ना ये वो टेक्निक है ना मतलब जो पूरा स्किल है ना उसके लिए पूरा अच्छे से डिटेल में लिखा कि हाँ वो स्किल को कैसे लाया जाए, उसको कैसे बढ़ा जाए, कैसे प्रैक्टिस की, जैसा आपको पूरा डिटेल में लिखा है। और उसको गार्डियन ऑफ हेवन 8 कहा जाता है, जिसके जरिए कमाल का एक पूरा प्रोटेक्शन ऑन होता है जिससे कोई भी अपना डिफेंस वगैरह कर सकते हैं, जिसकी मतलब सच में बहुत ज़्यादा तुम्हारे यूज़ में आएगा। लेकिन ये ना मैं तुम्हें दे रहा हूँ ताकि संभाल के रखो और दुनिया भर में मतलब अपने देश में जितने भी लोग हैं ना हो सके सबको ना ये वाला स्किल सिखा दो, सबको बता दो कि हाँ भाई ये स्किल के जरिए तुम खुद का प्रोटेक्शन कर सकते हो, जिस कारण ना लोगों को बहुत ज़्यादा मदद होगा। और यहाँ पे शयान के दिमाग में रहता है कि हाँ भाई यहाँ के लोगों को ना सच में इसकी जरूरत पड़ेगी और बाई चांस फ्यूचर में चल के कोई दूसरा दुश्मन हमला करेगा तो भाई नहीं बच पाएंगे, लेकिन अगर सारे बंदे अगर ये स्किल सीखे रहेंगे ना तो कोई भी इन पर हमला नहीं कर पाएगा। और मेरा क्या है भाई मैं कुछ ही समय के लिए खाली इस दुनिया में आया हूँ, इसका जो मेरा मेन वर्ल्ड है ना मैं अपने मेन वर्ल्ड में रह जाऊँगा, जिस कारण ना ये जो जाने से पहले ना ये स्किल मैं सबको सिखाना चाहता हूँ। ये सुनने तो लड़की बोलती लेकिन नहीं ये कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपको ऐसा क्यों लगता है मैं कर लूँगी, मतलब मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं शायद मुझसे ये सब ना हो पाएगा। तो ये सुनने और शयान बोलते कि नहीं मुझे तुम पे भरोसा है, तुमसे ना पक्का हो जाएगा, हार मानने की जरूरत नहीं, हार बिल्कुल मत आना। तुमने क्या कहा जोश जुनून जज्बा मतलब सच में तुम्हारे अंदर है ना, तुम बोल रही थी ना तुम्हारे अंदर है, तुम ऐसे कैसे हार मान सकती हो? ये सुन तो लड़की बोलती कि हाँ मुझे मतलब मैं मुझ पे भरोसा है, मैं कर लूँगी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और वो
को लेकर अपने बंदे के पास जाते हो, कहती है कि हाँ चलो मैं तुम्हें कमाल की टेक्निक सिखाती हूँ। अभी जो शयन है ना आराम करने के लिए बैठते हैं कि हाँ भाई थोड़ा सा आराम कर लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, फिंगर ऑफ निर्वाणा यूज़ करके थोड़ा सा खुद को हील कर लो, और सोचते कि भाई जो दुश्मन है ना सबसे पहले मुझे ना अपने इस देश में निकालना पड़ेगा। लेकिन भाई ऐसे कैसे निकालूं, जो भी दुश्मन थे ना यहाँ से भाग चुके हैं। लेकिन भागने तो मुझे मालूम होगा जो टेरिटरी जो उनका मेन एरिया है ना वहाँ पे गए होंगे। और भाई अगर मुझे सच में उनको अगर भगाना है ना तो सबसे पहले उनका जो मेन एरिया है ना, उनका जो टेरिटरी है ना वहाँ पे जाके हमला करना पड़ेगा, यानी उनके घर में घुस कर मारना पड़ेगा, तभी जाके उनके एकदम फटेगा, तभी जाकर लोग यहाँ से भागेंगे। ऐसे लोग यहाँ से शायद भागने वाले नहीं है। उसके बाद स्विनशिप होता है, एक शिप है जो कि दुश्मन देश है ना यहाँ पर आ रहा था, उसके ना ढेर सारे मतलब एडवांस हो रहे थे जो जिनको ना बुलाया गया था यहाँ पर शयन को मरवाने के लिए। और शिप का जो कैप्टन रहता है ना उसके पास ना एक बंदा फोन लेके आता है, कहते कि हाँ देखिए ना आपके लिए एक फोन आया है, ये जो लैब है ना लैब से ये फोन आया है। तो फोन उठाता पूछता कि हाँ भाई क्या हुआ। तो जो लैब से फोन आया था वहाँ के साइंटिस्ट बताते कि हाँ हमने रिसर्च वगैरह किया है और हमें मालूम चला जो बंदा ना शयन उसने अपने आसपास ना एनर्जी से बना ना एक इनविजिबल शील्ड ऑन कर लिया था, जिसके कारण हमारे जो बम वगैरह जो भी हथियार है ना उस पर असर नहीं कर रहा था। मतलब वहाँ के जो लोग हैं ना उनका जो मटेरियल आर्ट है ना उनका उन्होंने कमाल के अभी तक ना उन्होंने सीक्रेट छुपा के रखा है, जिसके बारे में हमें कोई नहीं मालूम। और उसका वो सीक्रेट है उन्हीं सारे सीक्रेट में से एक है। ये सुना जो कैप्टन है ना उस पर चिल्लाता कहता है साले तो मुझे क्यों बता रहा भाई, मैंने तुझे ये पूछने के लिए बोला था क्या, मतलब तुझे मतलब मैंने तुझे क्या बोला था भाई उसके बारे में पता लगा कि हाँ भाई ये बंदा कैसे कर रहा है, और ये बताओ कि हाँ भाई उसका हम लोग मुकाबला कैसे करें, उसको रोके कैसे। लेकिन खाली तू ये बता रहा कि हाँ भाई ऐसे ऐसा था जिसका रोक रहा था, भाई टेक्निक बता कि हाँ भाई उसको रोके कैसे। तो ये सुनने साइंटिस्ट बोलता है कि हाँ हाँ हमने रिसर्च किया, हमें मालूम चला कि हाँ भाई उसे कैसे रोके। ऐसा गारंटी नहीं कि हाँ भाई इसे रुक ही जाएगा, इसे करेंगे तो एक बार में रुक जाएगा, इसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमने एक बात नोटिस की, जैसे हमारे बंदे उस पर हमला कर रहे थे ना उसका जो भी प्रोटेक्शन का जो शील्ड वगैरह था ना उसका पावर कम हो चुका था। पहले 100% था लेकिन 2-4 बार में तो हमला किया गया था ना उसके बाद से कम होकर 25% ना कम हो चुका था, मतलब खाली 75% बचा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि बार बार हम उस पर हमला करेंगे तो उसका जो शील्ड है ना धीरे धीरे करके ना कमजोर हो जाएगा, और ऐसे करके एंड में ना पूरी तरीके से वीक पड़ जाएगा, जिसके बाद से ना गोली बम है ना सबको उस पर असर करेगा। तो हमें यही करना है कि बार बार उस पर हमला करना है, जिसके बाद वीक हो उसके बाद हम मार सके। तो ये सुना जो कैप्टन है ना फोन कट कर देता है, कहता है कि हाँ लगभग है ना 10 एडवांस वॉरियर को भेजो, उस बंदे को पास भेजो और उसको कहो कि हाँ भाई जब तक वो बंदा एकदम थक ना जाए, जब तक उस बंदे का पूरा शील्ड खत्म ना हो जाए, जब तक साले पे हमला करो और साले को खत्म करो कि भाई ये जो बंदा है ना शयन ये कोई नॉर्मल बंदा बन नहीं रहा, एक स्पेशल बंदा बन चुका है और ये हमारे पीछे पड़ा हुआ है। अगर वैसे ही चलता रहा, ऐसे हमारे सारे बंदे को मारता रहा तो जो हमारे देश का जो पूरा हुकूमत चलता है ना इस देश में एकदम खत्म हो जाएगा। हमें ये देश छोड़ के ना वापस जाना पड़ेगा, इसलिए कुछ भी हो जाए हमें उसको मारना पड़ेगा। अभी जो शयन है ना वो भी उनके टेरिटरी की तरफ ना बढ़ने के लिए निकल जाते हैं कि हाँ भाई आके तुम्हारी चटनी बनाऊंगा, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।